मां शेरावाली। चिरंजीवी भावपुत्र, तुम्हारा अभियान तो संपूर्ण हो गया पुत्र। आभार प्रकट करने के लिए तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हे शिव शंभो, यदि मुझे केवल आपका आभार ही प्रकट करना होता तो मैं वहीं धरती से आपकी वंदना कर लेता। मुझे कुछ और भी स्मरण था। मैं समझ गई तुम्हें क्या स्मरण था। वही आदि गुरु दक्षिणा जो तुम मेरे भोलेनाथ को देना चाहते थे, है ना? हाँ माता शेरोवाली, मेरा संकेत उसी ओर था। हे शिव शंभो, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी शेष गुरु दक्षिणा आपके चरणों में चढ़ाने के लिए क्या करूं? तो तुम वास्तव में अपनी आधी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? गुरुदेव, मैं शेष गुरु दक्षिणा दिए बिना तो संसार का त्याग ही नहीं कर सकता। कैसी विडंबना है पुत्र। तुमने जिस शब्द का प्रयोग किया उसी शब्द का संबंध मेरी आधी गुरु दक्षिणा से है। कौन सा शब्द? त्याग। त्याग? मैं समझा नहीं नीलकंठ। मेरी आधी गुरु दक्षिणा यह है पुत्र कि तुम्हें अपने इस योद्धा रूप का त्याग करना होगा और एक बार फिर आचार्य धर्म का पालन करना होगा। शिक्षक का पुत्र यदि शिक्षक ही रहे तो यही उत्तम है। वंश में कर्म की परंपरा चलती रहे, यही उचित है। हे भोलेनाथ, मैं आपकी आज्ञा के समक्ष शीश नवाता हूं। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव कि अब से यह परशु मेरे लिए केवल एक कथा मात्र बनकर रह जाएगा। मैं फिर से आचार्य धर्म को धारण करूंगा, गुरुकुल परंपरा पुनः आरंभ करूंगा और आपका दिया हुआ वो पिनाकिन धनुष अब केवल एक ऐतिहासिक शस्त्र के रूप में दिखाई देगा। परंतु हे भोलेनाथ, मैं उस धनुष्य को रखूं कहां? पुत्र, मेरे दो अन्य भक्त हैं। एक है लंकापति रावण, जिनसे तुम्हारी भेंट हो चुकी है, और दूसरे है राजा जनक, जिनसे तुम्हारा परिचय अभी तक नहीं हुआ। मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि इन दोनों में से तुम जिसे चाहो उसे यह धनुष दे सकते हो। जय भोलेनाथ, जय मां शेरावाली। असुर कीर्ति विस्तारक, देवकुल प्रतिष्ठा विदारक, महाज्ञानी सुकेशु नंदन असुर सम्राट रावण पधार रहे हैं। लंकापति, आपका ऐश्वर्य एवं वैभव सदा बना रहे। आपकी कीर्ति पताका ऐसी भांति लहराती रहे। आपके विचारार्थ उस उदंड ऋषि को बंदी बना लिया गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे प्रस्तुत किया जाए। जब तक उसे सामने लाया जाता है उसके अपराध का वर्णन किया जाए। हे असुर कुलभूषण, लंका में किसी भी आयोजित यज्ञ में आपके नाम की आहुति डाले बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। और उसने हमारे आदेश का पालन न करने का दुस्साहस किया है। कौन है ये? सैनिक, युवक,
तुम्हें देवताओं के समक्ष हमारी श्रेष्ठता में कोई संदेह है? ऐसा कौन सा विषय है जिसमें मैंने देवताओं को पराजित नहीं किया? परंपरा तथा मेरी संस्कृति मुझे आपके नाम की आहुति यज्ञ में डालने से रोकती है। क्यों? मैं भी संस्कृति के जन्मदाता तथा पालक महान ऋषि पुलस्त्य का पौत्र हूं तथा महान ऋषि विशर्वा का पुत्र रावण हूं। लंकेश, वंश में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, आचरण से होता है, और आपका आचरण ऋषियों का नहीं, असुरों वाला है। युवक, तुम मर्यादा और साहस की सीमा लांघ रहे हो। मैं आपके राज्य में अपनी आयु की सीमा भी लांघ चुका हूं। मैं मृत्यु का वरण यहां आने से पहले कर चुका हूं। आप असुर लोग समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करके राज करना चाहते हैं, किंतु मैं मानव हूं। मैं जानता हूं कि मुझे मेरी ये देह केवल कुछ वर्षों के लिए मिली है। मेरा दूसरा जन्म होगा। आप मुझे भयभीत ना करें। मैं यज्ञ करना भी नहीं छोड़ूंगा और आपके नाम की आहुति भी यज्ञ में नहीं डालूंगा। उद्दंड है ये युवक, उद्दंड। इस जैसे समस्त ऋषियों को हमारी राज सीमा के बाहर खदेड़ दिया जाए और इसे वधिक के पास ले जाओ और इसको कहो कि वो इसका वध कर दे। शंभो! परशुराम, लंकापति रावण की राजसभा में तुम्हारा स्वागत है। लंकापति रावण, मैं बड़े उचित समय पर आया। मैं तो आपको विश्रवा का पुत्र समझकर यहां आया था, किंतु देख रहा हूं कि आपके ऊपर अपनी माता श्री की महत्वाकांक्षा और असुर संस्कृति विराजमान है। परशुराम, आपका इतना बड़ा उपकार है मुझ पर कि यदि आप मुझसे मेरा सिर भी मांगेंगे तो मैं ना नहीं कहूंगा। तो बस ये ऋषि युवक मुझे दे दीजिए, मैं उल्टे पैर लौट जाऊंगा। क्यों? ऐसा क्यों मित्र? हे लंकापति, मैं तो आपको अपने गुरु भगवान शिव शंभो का महान भक्त समझकर यहां आया था, उनका ये पिनाकिन धनुष आपको देने के लिए। तो दीजिए। दीजिए परशुराम, मुझसे बड़ा और योग्य पात्र इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। दीजिए परशुराम। नहीं लंकापति रावण, एक महान शिव भक्त होना और बात है और एक प्रजावत्सल राजा होना और बात। आप महान शिव भक्त अवश्य हैं, किंतु आप अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करते। आप एक न्याय प्रिय राजा नहीं है लंकेश, और इसलिए अपने गुरु का यह महान शिव धनुष मैं आपको कदापि नहीं दे सकता। मेरा यह निर्णय अटल है। किंतु परशुराम। लंकेश, अपने गुरु की आज्ञा से मैंने आप पर एक उपकार किया था। हो सके तो उसी गुरु के नाम पर एक उपकार आप मुझ पर कीजिए। यह युवक मुझे दे दीजिए। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया था। एक कायर के कारागार से मुक्ति दिलाई थी। आप नहीं जानते परशुराम, मैं इसे कितना बड़ा उपकार मानता हूं। तो फिर लंकेश, मेरे कहने पर इस युवक को जीवन दान दे दीजिए। इतने बड़े उपकार के बदले में इतना तुच्छ उपहार? एक मानव, एक ऋषि के जीवन का उपहार। यही तो व्यथा है लंकापति रावण, कि आप ईश्वरीय सत्य को समझ ही नहीं रहे हैं। जीवन तुच्छ नहीं होता लंकेश,
मानव जीवन इस धरती को ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है। तो ठीक है परशुराम, मैं आपकी मांग स्वीकार करता हूं और इसे जीवन दान देता हूं। धन्यवाद लंकेश, अब जाने की अनुमति दीजिए। नहीं परशुराम, मुझे अतिथि सत्कार का कुछ अवसर तो दीजिए। नहीं लंकेश, यह संभव नहीं है, क्योंकि आपकी और मेरी विचारधारा में धरती और आकाश का अंतर है। यहां और अधिक ठहरना आपके और मेरे मध्य मतभेदों को जन्म देने के समान है। मैं भली भांति जानता हूं लंकेश कि मैं अपनी संस्कृति नहीं छोड़ सकता और ना ही आप अपनी असुर संस्कृति को त्याग सकते हैं। इसलिए अनुमति दे ही दीजिए। चलो युवक। जाओ नवयुवक, अब तुम्हारे प्राणों को कोई संकट नहीं। भगवान, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरे प्राण, अब सब कुछ आपके लिए हैं। आपने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर जो उपकार किया है। मैंने कोई उपकार नहीं किया, और सत्य पूछो तो तुम्हारे प्राण मेरे कारण नहीं बचे। वो तो तुम्हारे अपने सिद्धांतों पर जो तुम्हारा विश्वास था उसके कारण बचे हैं। रावण की शक्ति की चिंता ना करते हुए तुमने अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहने का निश्चय किया। कदाचित यही बात ईश्वर को भा गई। भगवान, मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दें। नहीं नवयुवक, मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन करना है, जो रावण के सभागार में मैं नहीं कर पाया। अब मुझे शीघ्रातिशीघ्र मिथिला नरेश जनक के पास पहुंचना है। आयुष्मान भव। नवयुवक, प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। युवक, मुझे मेरा नाम श्रवण है, श्रवण कुमार। सुंदर है श्रवण, मुझे प्यास लगी है। क्या बात है? मुनि श्रेष्ठ, आपके वस्त्र तो आपका परिचय देते हैं, परंतु आपके शस्त्रों से आपका परिचय समझ में नहीं आता। तुम मुझे मेरे वस्त्र देखकर मुनि कह रहे हो, परंतु मेरा ये धनुष, मेरा परशु, ये तो मुझे मुनि सिद्ध नहीं करते। उच्च कुल का तो सिद्ध करते हैं। उच्च कुल? मेरा कर्म जाने बिना ही केवल मुझे देखकर ही तुमने मुझे उच्च कुल का सिद्ध कर दिया। आप अवश्य किसी श्रेष्ठ ऋषि की संतान हैं, परंतु मैं एक वैश्य मुनि और छोटी जाति की माता की संतान हूं। श्रवण, तुम्हें अपनी माता को छोटी जाति का कहते हुए लज्जा आनी चाहिए। माता तो माता होती है, जो पूजनीय होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। श्रवण, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्राः
संस्कारात् विजोचिते। क्षमा करें, मैं तो आपका विचार करके कह रहा था। मेरे हाथों से जल लेकर। श्रवण, वायु हर श्रेणी के व्यक्ति को छू कर आती है और हर श्रेणी के लोग उसी वायु से अपनी श्वास भर लेते हैं, शीतलता प्राप्त करते हैं। सूर्य की किरणें भी सभी के लिए समान होती हैं। श्रवण, मेरा अर्थ समझ रहे हो ना? लाओ, मुझे जल दो, मैं बहुत प्यासा हूं। सुखी रहो। हे मुनिवर, आप मुझे अपना परिचय दें, बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आज से आप मेरे आदर्श हैं। श्रवण, मैं ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका का पुत्र परशुराम हूं। जन्म से तो ब्राह्मण हूं, किंतु कर्म से मुझे क्षत्रिय बनना पड़ा। भगवान परशुराम, अहो भाग्य मेरे, जो मुझे आपके दर्शन हुए। एक तीर्थ स्वयं चलकर मेरे पास आ गया। मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराने निकला हूं। वो जो बैठे हैं मेरे माता पिता हैं। परंतु मुझे वहां कोई रथ या अन्य वाहन दिखाई नहीं दे रहा श्रवण, जिसमें मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं। मेरे पास रथ आदि साधन नहीं है, किंतु माता पिता की इच्छा को पूरा करना हर संतान का धर्म भी है एवं कर्तव्य भी। इसलिए इन दोनों को कांधों पर उठाए तीर्थों की यात्रा करने निकला हूं। श्रवण कुमार, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे दर्शन करने के उपरांत अपने माता पिता का परम भक्त होने का मेरा अहंकार तो चूर चूर हो गया। मुझे अपने चरण स्पर्श कर। नहीं 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 नहीं, आप मुझे पाप का भागी ना बनाएं। आपका यश तो पूरे संसार में सूर्य किरण की भांति फैल चुका है। अब चलिए, चलकर मेरे माता पिता को दर्शन देकर धन्य कीजिए। श्रवण, मैं भी उन माता पिता का दर्शन करके धन्य होना चाहता हूं जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। चलो चलिए। माता पिताश्री, भगवान परशुराम पधारे हैं। हमारे धन्यवाद। हे भगवान परशुराम, हमें अपने चरण छूने दीजिए। नहीं माता, चरण स्पर्श तो मुझे आपके करने चाहिए। हे माता, मैं आपके पुत्र से मिलकर धन्य हो गया। आपके स्पर्श मात्र से हमें मोक्ष मिल गया। नहीं माता, आपके दर्शनों से मुझे संन्यास प्राप्त हो गया। इस संसार में इससे अच्छा दृश्य और कोई हो ही नहीं सकता कि एक पुत्र के कंधों पर माता पिता तीर्थ यात्रा कर ले। माता, अब मुझे विदा दीजिए। मुझे महाराज जनक के पास पहुंचना है। श्रवण, मैं हृदय से कामना करता हूं और आशीष भी देता हूं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक पुत्र धर्म की मर्यादा रहेगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।
महाराज जनक की जय हो। ऋषि जमदग्नि पुत्र श्री परशुराम पधारे हैं। वे आपसे भेंट करना चाहते हैं। भगवान परशुराम, अहो भाग्य, अहो भाग्य। कहाँ है? भगवान, मैं इस सौभाग्य पर किन शब्दों में ईश्वर को धन्यवाद दूं कि आपने अपने चरण कमलों से मेरे राजभवन को पवित्र कर दिया। हे भगवान परशुराम, मिथिला का कण कण आपकी इस कृपा के प्रति आपका आभारी रहेगा। स्वागत है भगवान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजन, आप वास्तव में धन्य हैं। मेरे स्वागत के लिए आप नंगे पांव चले आए। भगवान, जिस स्थान पर आप जैसा महान व्यक्ति उपस्थित हो, वह स्थान इतना पवित्र, इतना पावन है कि वहां तो नंगे पांव ही आना चाहिए। पधारिए भगवान, पधारिए। विराजिए भगवान। भगवान, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं आपका स्वागत कैसे करूं और क्या करूं। राजन, आपके नेत्र, आपका मुख और आपकी भावनाएं जो कह रही हैं, उस सबके उपरांत स्वागत के शब्द और औपचारिकताएं अनावश्यक है। भगवान परशुराम, यदि आप मेरे लिए कोई आदेश लेकर आए हैं तो कृपया कहिए। यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो स्वयं को धन्य मानूंगा। नहीं राजन, आपके लिए मेरा कोई आदेश नहीं है, किंतु हां, मैं अपने गुरु शिव शंकर के आदेश का पालन करने के लिए अवश्य आया हूं। भगवान, आपके गुरु का आदेश सिर आंखों पर। मिथिला नरेश, मुझे अपने गुरु शिव शंभो ने यह धनुष उपहार में दिया था, परंतु अब मेरे अभियान की समाप्ति के उपरांत मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इसे गुरुदेव को लौटाना चाहा, किंतु उन्होंने आदेश दिया कि मैं इसे लंकापति रावण को दूं या फिर मिथिला नरेश जनक को। गुरुदेव के आदेश के अनुसार मैं पहले लंका पहुंचा। तो फिर आपने ये धनुष लंकेश रावण को क्यों नहीं दिया भगवान? लंकेश रावण तो महान शिव भक्त हैं। इस नाते इस धनुष पर उनका अधिकार पहले है, वही इसके योग्य भी हैं प्रभु। उनका अधिकार अवश्य था राजन, किंतु वो इसके योग्य नहीं थे। हे मिथिला नरेश जनक, भक्ति एक महान गुण अवश्य है, परंतु भक्ति के साथ ही कर्म की भी उतनी ही महत्ता होती है। लंकापति रावण एक महान भक्त होते हुए भी स्वयं को अपने कर्मों से महान सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने यह निर्णय किया है नरेश कि अपने गुरुदेव का यह महान पिनाकिन धनुष आपकी धरोहर बन जाए। भगवान, मुझ में साहस नहीं कि मैं आपके निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकूं, परंतु एक शिव भक्त को छोड़कर मेरा चुनाव करने का क्या कारण है प्रभु? जबकि आप भली भांति जानते हैं। हाँ राजन, मैं जानता हूं कि आप एक विष्णु भक्त हैं, परंतु विश्वास कीजिए राजन, मैंने आपका चुनाव इस कारण नहीं किया है कि मेरे गुरु शिव शंभो ने लंकापति रावण और मिथिला नरेश जनक इन दो ही नामों का सुझाव दिया था और मेरे पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। नहीं राजन,
यदि मैं आपको भी इस धनुष के योग्य नहीं पाता तो इस धनुष को उमापति को लौटा देता और बेखट के कह देता उनसे कि वो दोनों इस धनुष के योग्य नहीं हैं। किंतु राजन, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप जनक हैं। जनक, जिसका अर्थ होता है पिता। राजन, मुझे ज्ञात था कि मिथिला की सीमा में प्रवेश करते ही मैं एक ऐसे राज्य में प्रवेश कर रहा हूं जिसका राजा एक विष्णु भक्त है। मुझे आशा भी थी कि इस राज्य में चप्पे चप्पे पर भगवान विष्णु के सुंदर और अनगिनत मंदिर बिखरे होंगे। मेरा विचार ठीक भी था राजन। किंतु राजन, यहां आकर एक सुखद आश्चर्य हुआ कि आपके राज्य में भगवान शिव के भी उतने ही सुंदर मंदिर बिखरे हुए हैं। भगवान, मेरे राज्य में शिव भक्त हैं और वैष्णव उनका आदर करते हैं। बस इसी बात ने तो मेरा मन मोह लिया है राजन, इसी बात ने। राजन, मत और धर्म एक निजी विषय है। सबको अपनी इच्छा के अनुसार मत और धर्म मानने का अधिकार है, किंतु महान वही होता है जो दूसरों के विचारों और धर्म का सम्मान करे। आपकी इसी सहिष्णुता ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया है राजन, और इसीलिए इस महान शिव धनुष का संरक्षक मैंने आपको चुना है। आपका ये राजभवन किसी मंदिर से कम नहीं है राजन। भगवान, मैं वचन देता हूं कि भगवान शिव के इस धनुष को न केवल पूरे सम्मान के साथ मिथिला में स्थापित करूंगा, वरन अपने प्राणों से भी अधिक इसकी रक्षा करूंगा। भगवान, आप एक लंबी यात्रा से आए हैं, तनिक विश्राम कर लीजिए। मुझे और मेरे परिवार को अपनी सेवा का अवसर दीजिए। मैं कल ही इस धनुष के लिए यथा योग्य स्थान बनवा दूंगा। स्वस्ति नन्थामनुचरेम। भगवान, मैं राजकाज से अवकाश पाकर प्रतिदिन इस स्थान पर आता हूं और यही साधना करता हूं। इसके भीतर मैंने एक उच्च आसन बनवाया है जहां मैं अपने आराध्य का आवाहन करता हूं। राजन, ये कक्ष अति सुंदर है। तो भगवान शिव के इस महान धनुष की स्थापना यहीं कर देते हैं। मैं अपने भवन के इस अंश को सार्वजनिक घोषित कर देता हूं। मेरी पूजा समाप्ति के उपरांत हरेक को यहां आने और भगवान शंकर के इस महान धनुष के दर्शन करने की संपूर्ण स्वतंत्रता होगी। आइए भगवान। मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे शिव शंभो, आज मैंने आपके आदेश का पालन कर दिया है। आपके इस महान और पूजनीय धनुष को उसके योग्य स्थान पर पहुंचा दिया है। हे पिनाकिन, कदाचित ये मेरी तुमसे अंतिम भेंट है। भोलेनाथ के साथ ही मैं तुम्हारा भी आभारी हूं और तुमसे विदा लेता हूं। हे शंभो शंभो शंभो।
अब जाने की अनुमति दीजिए राजन। भला यह कैसे संभव है भगवान? मुझे कुछ दिन और अपनी सेवा से कृतार्थ होने का अवसर न देंगे? नहीं राजन, यद्यपि मुझे मिथिला भली लगती है, बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ की मिट्टी में एक ऐसी सुगंध है कि वो मन को अपनी ओर खींचती है, किंतु राजन मैं यहां ठहर नहीं पाऊंगा। भगवान, कुछ दिन तो और ठहर जाते। नहीं राजन, राजन मैंने जीवन में इतनी हत्याएं की हैं कि मेरा मन ऊब गया है। यह सत्य है कि हत्याएं करने पर मुझे विवश कर दिया गया था, किंतु हत्याएं तो हुई ना, जिनके कारण न केवल मेरे हाथ रक्त से रंगे हैं, वरन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा समस्त अस्तित्व रक्त सागर में डूब गया है। मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर एक बोझ है राजन, एक बोझ है। मैं साधना में डूब जाना चाहता हूं राजन, ऐसी साधना में जिससे मैं न केवल संसार को वरन स्वयं को भी भूल जाऊं। भगवान, मैं आपको रोकने का दुस्साहस तो नहीं कर सकता, किंतु यदि आपने जाने का निर्णय कर ही लिया है तो मुझे कोई ऐसी शिक्षा देकर चाहिए भगवान, जो जीवन भर मेरा मार्गदर्शन करती रहे। हे राजन, जीवन के मेरे अनुभव से जो मैं सीखा हूं वो मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने ये जाना है राजन कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही वर्ण है, कर्म ही वास्तविक जाति है, कर्म ही जीवन का आरंभ है और कर्म ही जीवन का अंत है। अंतिम श्वास तक मनुष्य का केवल एक ही धर्म है राजन, और वो है कर्म। जो मनुष्य इस बात को स्मरण रखेगा राजन, उसी का जीवन सफल होगा। यशस्वी भव। हे कमल नयन, आपकी कृपा से परशुराम का अभियान सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। यह अभियान क्या था महादेवी? रक्त का एक सागर था जिसमें डूबकर जाना था, और परशुराम ने इस सागर को डूबकर ही पार किया है। किंतु हे कमल नयन, परशुराम ने शिव भक्त रावण को धनुष न देकर जनक को दिया, क्या ये पक्षपात नहीं हुआ? कदापि नहीं महादेवी। आपने सुना नहीं परशुराम ने मापदंड क्या बनाया था? परशुराम ने सर्वधर्म समभाव को मापदंड बनाया था। उसने देखा कि रावण एक शिव भक्त होते हुए भी उदार नहीं है, सहनशील नहीं है, वो दूसरों के मत और विचारों को सहन नहीं करता, जबकि जनक के राज्य में सभी को अपने अपने धर्म और मत के पालन करने की स्वतंत्रता है। वहां धर्म का भेदभाव नहीं है, और शिव धनुष जैसी पवित्र वस्तु के लिए वही स्थान उचित है महादेवी, जहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जहां सारे धर्मों का और भक्तों का आदर किया जाता हो। आपने सर्वथा सत्य कहा कमल नयन। अपनी आस्था पर चलने का अर्थ दूसरों की आस्था को नकारना नहीं होता। रावण में तनिक भी सहनशीलता नहीं है, वो अपने आगे किसी और को कुछ समझता ही नहीं, विद्वान होकर भी अपने कर्म से असुर है। सत्य है। अपने अपने पथ चले, सबको है अधिकार, मत
मत दूजे पर ला दिए अपने जटिल विचार। हिंसा अत्याचार से चले न कोई काम। जग में हुआ घमंड का सदा बुरा परिणाम, सदा बुरा परिणाम।